जैसे ही चुनाव आयोग विधानसभा लोकसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके नियम क्या कहते हैं। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं। इस नियम को ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता कहते हैं। इन नियम को मानना चुनाव में भाग ले रहे सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए आवश्यक है। अगर कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग नियम अनुसार कार्रवाई कर सकती है। जैसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, जरूरी होने पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। आचार संहिता के उल्लंघन पर जेल जाने तक के भी प्रावधान है। कुछ प्रमुख नियमों का आप जिक्र करें तो आचार संहिता लगने के बाद सत्ताधारी दल किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं कर सकते। सरकारी गाड़ियां, सरकारी विमान या सरकारी बंगलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थक को रैली या जुलूस निकालने या चुनाव सभा करने से पहले पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता। न ही ऐसी किसी गतिविधियों में शामिल हो सकता है जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मतभेद या तनाव पैदा हो। किसी को बिना अनुमति के जमीन, घर, परिसर के दीवारों पर पार्टी के झंडे, बैनर आदि नहीं लगाए जा सकते। मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहती है और शराब या पैसे बांटने पर भी आचार संहिता की मनाही है। यह सुनिश्चित करना होता है कि मतदान बूथों के पास राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के शिविर में भीड़ इकट्ठा न हो, शिविर साधारण हो और वहां किसी भी तरह के प्रचार सामग्री मौजूद न हो, कोई भी खाद्य सामग्री परोसी न जाए। सभी दल और सभी उम्मीदवार ऐसे सभी गतिविधियों से परहेज करेंगे जो चुनावी आचार संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण, अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मतदाताओं को पैसे देना, मतदाताओं को डराना धमकाना, फर्जी वोट डलवाना, मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना, मतदान से पहले प्रचार बंद हो जाने के बाद भी प्रचार करना और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने या वापस लाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना। चुनाव आयोग राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो 1960 के केरल विधानसभा से इसकी शुरुआत हुई। राजनीतिक दलों से बातचीत और सहमति से ही आचार संहिता से जुड़ी दस्तावेज तैयार हुआ। पार्टी और उम्मीदवारों ने तय किया कि वे किन किन नियमों का पालन करेंगे। 1962 के आम चुनाव के बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी आचार संहिता का पालन हुआ और बाद में उसमें एक से एक बातें जोड़ी गई। चुनावी आचार संहिता किसी कानून का हिस्सा नहीं है। हालांकि आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधान आईपीसी की धाराओं के आधार पर लागू कराई जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।